गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 आज से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट करा दिया है, जिसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी का बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। 4 में हमने आपका लेक्चर नंबर 1 में बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराए थे। लेक्चर नंबर उसमें आपके अति लघु वाले क्वेश्चन कराए थे। 3 में आपके लघु क्वेश्चन कराए थे। वो क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें आपके दीर्घ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें आपका किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा 7वें पदों का योगफल 6 तथा गुणनफल 8 है। तब समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले आपको जो दिया है उसको हम लिखेंगे तीसरा और 7वां यानी T3 प्लस T7 क्या दे दिया है, इसका योगफल कितना है 6, यानी समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। गुणनफल 8 है यानी T3 मल्टीप्लाई T7 इक्वल क्या हो जाएगा 8। इक्वेशन नंबर 2, समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का निकालना है, यानी कि S16 क्या। अब इस पर हम बात करेंगे। T3 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, a प्लस 2d प्लस T7 क्या होता है a प्लस 6d इक्वल कितना है 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस 8d इक्वल 6, 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 4d इक्वल 3। इक्वेशन नंबर 3 निकल आई आपकी। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो T3 मल्टीप्लाई T7 इक्वल 8। T3 क्या होता है a प्लस 2d, T7 a प्लस 6d इक्वल 8। अब इसको हम थोड़ी इसमें टेक्निक यूज कर लेंगे। a प्लस 4d माइनस 2d, तो ये क्या हो जाएगा 2d। 6 को हम क्या लिख लेंगे, a प्लस 4d प्लस 2d इक्वल क्या होगा 8। एक चीज़ ये दिमाग में रख रहे होगे, सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ऐसे हम मॉडिफाइड करेंगे। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे पूरा सॉल्व करिए, ये का मान इसको ट्रांसफ़र कर देने, उसकी वैल्यू इसमें रखोगे, वो भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इससे आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। a माइनस डी और a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 3 है, और इसकी क्या है 4d स्क्वायर इक्वल 8। 4d स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल 1। 4d स्क्वायर, d स्क्वायर इक्वल 1/4, d इक्वल क्या आएगा प्लस माइनस 1/2। d से हम फ्री हो गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो हम a पर भी काम कर लेंगे। a के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो आपका a प्लस 4d क्या है 1/2 इक्वल 3। तो a बराबर 3 माइनस 2 1, यानी आपका a का मान भी निकल आया है और d का मान भी निकल आया है, और बस 16 पदों का निकालना है। तो अब तो आसान हो गया। S16 16/2 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 16 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 1/2। तो ये 8 हो गया है, 2a 15/2 सॉल्व करेंगे। 8 4 प्लस 15 अपॉन 2, 2 से ये 4 कितना आ जाएगा 76। इस प्रकार आपको पूरा क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके 16 पदों का योगफल 76 निकल आया था।
लेकिन उसमें क्या था, जो डी का मान था वो प्लस और माइनस था। हम क्या लेके चले थे, प्लस। बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको दीर्घ के पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए अब 6 का है तो पता लगे आपको 4 ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि डी के मान प्लस माइनस निकाले, आपने प्लस से निकाल दिया। बल्कि माइनस का है तो उसका भी सॉल्व करना है, तो हमने डी का मान क्या निकला था, प्लस माइनस 1/2। हम इसमें माइनस वाले से सॉल्व करेंगे। अब तो ये हो जाएगा A4 इंटू माइनस 1/2 इक्वल 3 इक्वल 3 प्लस 2 2 जा 4। डायरेक्ट समस्या का एगो रखो, प्लस 2 इक्वल कितना आया 5। n कितना है आपका 16। अब 16 पदों का योगफल पुनः निकालो, तो S16 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना दिया 16, a कितना दिया आपका, a तो आपका 5, d का मान है -1/2। क्लियर, ये काट दिया आराम से 8, ये कितना हो गया 10 15, और ये किसका आ जाएगा भैया माइनस अपॉन कितना रहेगा 2 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस 15/2। 2 से काट दो 4 4 गुणे 5 कितना आता है 20 20। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और आपके मॉडल के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर कंप्लीट हो गए हैं, आपके 2 2 2 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे। इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी का m पद बना अपॉन n तथा n पद बना अपॉन m। तब आपको सिद्ध करना है इसके n पदों का योगफल 1/2 mn+1 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी समांतर श्रेणी का जब भी आपको निकालना पड़ता तो आपको a और d अनिवार्य रूप से पता होना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे, m पद tm a प्लस m-1 इंटू डी कितना दिया 1/n। n पद क्या दिया आपका a प्लस n-1 इंटू डी क्या है 1/m है। a और d चाहिए ना, तो क्या कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल m-1 d माइनस n-1 d 1/n 1/m। d क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो d m-1 माइनस n+1 इक्वल mn m-n। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, d इक्वल क्या आएगा m-n इक्वल m-n mn। ये आराम से क्या हो जाएंगे निपट जाएंगे। d का मान 1/mn, d का मान निकाला है। अब किसका